Hello and welcome to all of you dear students. Today we will study the poem The Lake Isle of Innisfree by W.B. Yeats. The title of the poem depicts the poet's strong desire to go to the island of Innisfree Lake. Now, the word Innisfree stands for an island in a country that is Ireland. The title of the poem also symbolizes the poet's wish for freedom and peace. For that, he wishes to go that place. So let's start with the poem. In the first passage, the poet says, I will arise and go now and go to Innisfree, and a small cabin built there of clay and wattles made. 9 bean rows will I have there, a hive for the honeybee, and live alone in the bee cloud. Now in the first line the poet says, I will arise and go now. Now poet says कि when I will arise, I wish to go where? At the place Innisfree. Okay, poet जब बोल रहा है कि मैं उठूँगा और जाऊँगा कहाँ पे? जो इनिसफ्री एक आइलैंड है आयरलैंड में, मैं वहाँ पे जाना चाहूँगा. एंड पोएट विश करता है एंड अ स्मॉल केबिन built there. Now here the word cabin means cottage that is made of soil and sticks of trees. Now poet says that I will go that place and I will make a cottage for myself to stay there. और वो कॉटेज किस चीज़ का बना होगा? ऑफ क्ले एंड वाटल्स मेड. नाउ क्ले मीन्स सॉइल, वाटल्स मीन्स द स्टिक्स ऑफ ट्रीज. 9 bean rows will I have there. Okay, in this line the poet says कि bean means होता है सेम, तो 9 bean rows will I have there. It means the poet wish, okay, बीन की खेती करना पसंद करेगा वहाँ पे, उस प्लेस पे जाके बीन की खेती भी करेगा. अ हाइव मीन्स हाइव वेयर इट इज़ अ प्लेस, नॉट प्लेस बट होम ऑफ बीज. तो ही सेज अ हाइव फॉर द हनी बी. इट मीन्स ही वुड लाइक टू हैव अ हाइव, जो मधुमक्खियों के रहने का जो निवास स्थान होता है वहाँ पे वो एक कृत्रिम तरीके से रखना पसंद करेगा. And live alone in the bee loud glade. और पोएट क्या कह रहा है कि वह वहाँ पे उस स्थान पे बिल्कुल अकेला शांत माहौल में, वातावरण में रहना पसंद करेगा, जहाँ पे वो अपने आप को शांति प्राप्त करेगा, जिसकी उसको तलाश है. In the second passage, and I shall have some peace there, for peace comes dropping slow. Now in this line the poet wishing and imagining that at that place when he will go there, he will get peace for which he is longing for a long time. उसे वहाँ पे उस स्थान पे शांति प्राप्त होगी जिससे उसको कब से तलाश है. फॉर पीस कम्स ड्रॉपिंग स्लो. ड्रॉप के रूप में जो पीस उसे स्लोली उसे जो है प्राप्त होगा. ड्रॉपिंग फ्रॉम द वेल्स ऑफ द मॉर्निंग टू वेयर द क्रिकेट सिंग्स. नाउ हियर क्रिकेट स्टैंड फॉर अ काइंड ऑफ इंसेक्ट दैट इज, जिसको झिंगूर बोलते हैं. ठीक है, तो पोएट इस लाइन्स में वो कह रहा है कि जो शांति है वह आकाश से ड्रॉप के रूप में
वहाँ पे नीचे मुझे ड्रॉप के रूप में जो है डाउन कर होते हुए मुझे प्राप्त होगा, जैसे वो डाउन की तरफ आते हुए मुझे ड्रॉप के रूप में धीरे धीरे प्राप्त होगा, ठीक है। और वो जो जहाँ पे कहाँ पे जहाँ पे क्रिकेट जो झिंगूर होते हैं और जहाँ पे वो मतलब गाना गा रहे हैं, जो सॉन्ग गाते हैं अपने, वहाँ पे क्या होगा, पूरा फैल जाएगा वो जो शांति है जो ड्रॉप करके ऊपर से आएगा जब। तो इन द लास्ट लाइन द पोएट सेज देयर मिडनाइट्स ऑल अ ग्लिमर एंड नून अ पर्पल ग्लो। इसका अर्थ है कि वहाँ आधी रात के समय भी प्रकाश टिमटिमाता रहता है और दोपहर को बैंगनी रंग की रोशनी दिखाई पड़ती है। कहाँ पे? पोएट उस स्थान का जिक्र कर रहा है जहाँ पे वो जाना चाहता है, और वो स्थान कौन सा है? द लेक आइजिल ऑफ इनिसफ्री, दैट इज सिचुएटेड इन आयरलैंड। In the last line, the poet says, "And evenings full of the linnet's wings." It means कि शाम के समय पे उस जगह पे क्या होता है, जो लिनेट पक्षियों से जो है आकाश पूरा जो है लिनेट पक्षियों से भर जाता है, ठीक है। तो एक्चुअली पोएट गिव्स अ पिक्चर ऑफ दैट प्लेस दैट इज वेरी beautiful and attractive for the poet. Now, in third stanza, the poet says, "I will arise and go now, for always night and day." Now, in this passage, the poet expresses his strong desire to go that place for always. For night and day stand for permanent, for all time. Why poet is wishing to go there for permanently? Because he depicts, he expresses his wishes, his longing for getting freedom, his longing for getting peace, and this will he get there. I hear the lake water lapping with low sounds by the shore. पोएट कह रहा है कि मैं रात दिन इन स्प्री की झील की लहरों को किनारे से टकराकर उत्पन्न धीमी आवाज़ करते सदैव ही सुनता रहता हूँ, ठीक है। पोएट इमेजिन कर रहा है जैसे उस प्लेस पे वो वहाँ पे मतलब रह रहा है परमानेंटली उस स्थान पे अपना कॉटेज बना के, और वो इमेजिन कर रहा है कि कैसे अपना उसका सुबह कैसा होगा, दोपहर कैसा होगा, शाम कैसा होगा, वहाँ का जो नेचुरल जो भी ब्यूटीनेस है, जो भी इमेजिनरी है, वो अपने इस कविता के द्वारा हमें बताना चाह रहा है कि वो कैसे उस नेचुरल ब्यूटी का आनंद लेगा। While I stand on the roadway or on the pavement's grey, पोएट कहता है कि जब भी मैं इनिसफ्री के उस स्थान पे जो रोडवे है और वहाँ पे जब भी मैं खड़ा होता हूँ, और ऑन दी पेमेंट्स ग्रे, पेमेंट मीन्स होता है जो फुटपाथ होता है जो रोड के साइड में बना होता है फॉर पैदल चलने के लिए। तो पोएट कहता है कि जो पेमेंट्स है या रोडवे है जो साइड में, रोड के साइड में जो रोडवे है, वहाँ पे जब भी मैं खड़ा होता हूँ, I hear it in the deep heart score. Now here poet expresses that how he listens the voice of the water lapping with low sound by the shore of Innisfree lake. पोएट कहता है उन लहरों से उत्पन्न धीमी आवाज़ को मैं हृदय की गहराई में सुनता हूँ और महसूस करता हूँ। This is all about today. Thank you.